हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विद्याजून के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर होने वाले वीकली मॉक टेस्ट के हिंदी पार्ट के सॉल्यूशन की। आपको एक बेहतर एनालिसिस देंगे और साथ ही हमने UPSI के एग्ज़ाम में कंटिन्यू आपको एनालिसिस दिए हर एक वीकली मॉक टेस्ट में, जो हिंदी का सेगमेंट था उस पर। साथ ही आपको GS का अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया और बहुत अच्छा हमारा आउटपुट भी रहा उधर। जितना हमने आपको कंटेंट दिया, शॉर्ट नोट्स बना करके प्रोवाइड कराए, तो हर एक शिफ्ट में लगभग 30 समथिंग क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट टू शॉर्ट नोट से आए। हम आपको यूपी पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब उम्मीद करते हैं आपने टेस्ट लगा लिया होगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 51 से स्टार्ट है आपका। अगर आप देखेंगे अपने पेपर, आपने टेस्ट लगाया तो क्वेश्चन 51 से स्टार्ट है। और 51 जो नंबर का क्वेश्चन है वह है, निम्न में कौन शुद्ध वर्तनी है। पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते आप इसको। तो हम इसका सीधा सीधा आंसर कर देंगे निष्पक्षता। जो यहाँ पर सी आंसर है ये एकदम सही लिखा हुआ है, निष्पक्षता ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 क्वेश्चन अच्छा है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्या है। तो धड़ाधड़ शब्द की अगर बात करें तो प्यारे साथियों, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? धड़ाधड़ शब्द जो है आपका ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण भी कैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक से मतलब क्या है कि उसका ढंग कैसा है बिकने का। तो धड़ाधड़ मतलब तेज़ी से वो बिक रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने ये रहा। और देखिए 53 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए सांझ, जहाँ पर चंद्रबिंदु लग जाता है वो सभी शब्द जो आपके तद्भव शब्दों में गिने जाते हैं। जेठ, इसका जो तत्सम शब्द होता है वह ज्येष्ठ होता है। इस तरीके से आप लिखते हैं ज्येष्ठ। ये महीने का नाम है, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने होते हैं। और सूत जो है, ये सूत ये भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में तद्भव शब्द है। सूत क्या है? तद्भव शब्द है। किसका तद्भव शब्द है? ये जो सूत्र आप लिखते हैं उसका ये तद्भव शब्द है, राइट। तो अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है और वो है, क्या है आपके सामने, ये रहा कारवेल। अब आपको समझना चाहिए कि कारवेल किसका तत्सम, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। अगर कारवेल आपका तत्सम शब्द है तो इसका कुछ तद्भव भी होगा। और कारवेल का तद्भव होता है प्यारे साथियों करेला, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53। मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको और ये रहा। यहाँ पे बोला गया है कि सत्यार्थी जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी पढ़ते हैं, अगर हम लिखें सत्य प्लस अर्थी, ये सत्य प्लस अर्थी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो सत्य प्लस अर्थी अगर हम करें तो करेक्ट आंसर होगा सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी। ए प्लस ए मिल करके यहाँ बड़ा आ बन जाएगा। और अगर इस संधि का आपसे नाम पूछ लिया जाए तो इसे कहेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मूव कराते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंडलिया छंद के बारे में। देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से मिलकर के बनता है। अगर इसका सिंपल आंसर की बात करें तो आपका एक तो दोहा होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, दोहा, और एक आपका होता है रोला। इन दोनों के मिलने से आपका कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। अब लेकिन इनकी मात्राओं का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं। लेकिन अगर दोहे की बात करें तो दोहे में पहले चरण मतलब विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, ये देख लेना आप एक बार, 11-11 और 13-13 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और सोरठा बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें 13-11 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दोहा और रोला मिलकर के आपका क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। और यहीं पर कुंडलिया छंद की अगर बात की जाए तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ मैं कुंडलिया छंद का तो सुनिए, गंगा जल है औषधि हरता मन की पीर, हरता मन की पीर, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल जो है 6 चरणों वाला, ये आपका कुंडलिया छंद का उदाहरण होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो आपको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और इस टाइप के जो पुरस्कार हैं उन सभी को आपको देखना होगा, ज़रूरी है। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये किसे प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये जो आपको प्राप्त हुआ 2023 में, प्यारे साथियों, ये आपके संजीव को प्राप्त हुआ है। किसे? ये संजीव जी को प्राप्त हुआ। और इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना का नाम था मुझे पहचानो। क्या था? मुझे पहचानो के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हिंदी में ये प्लुत स्वर की बात कर रहे हैं, तो प्लुत स्वर कौन सा है? तो ये वाला जो है ना, ये प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आज के टेस्ट के लेवल की बात की जाए तो कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। कि कैसी फुर्सत मिली भाई? थोड़ी सी। तो आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी को ही इसने पूछा कि विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 58 और 58 का आंसर होने जा रहा है आपका, ये परिणामवाचक विशेषण होगा थोड़ी सी। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन देखिए। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया जो है वो किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का? आप पढ़ें तो मैं लिखूं, मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। और जहाँ पर डिपेंडेंसी होती है प्यारे साथियों, वहाँ पर हेतु मद होता है। क्या होता है? हेतु मद। मतलब जहाँ पर एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, निर्भरता जहाँ पर आपको दिखे, वहाँ पर हेतु मद होता है। अब हेतु मद आपका ये मिलेगा केवल भूतकाल में होता है, और आपका भविष्य काल में हेतु मद ये वर्तमान काल में आपका नहीं होता। तो अगर इस हिसाब से करें तो हम पहले ऑप्शन को तो यहीं पे एलिमिनेट कर दें, ये नहीं हो सकता। चलिए, तो कौन सा होगा फिर और देखेंगे, हमें दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा। हेतु मद मैंने बताया आपको भविष्य काल में हो सकता है, या फिर आपका कहाँ हो सकता है, या फिर भूतकाल में हो सकता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो क्वेश्चन जो था, एक बार क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। देखिए, आप पढ़ें तो मैं लिखूँ, मतलब आप पढ़ें। अभी ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने की बात कर रहा है भविष्य वाली, कि आप पढ़ें तो मैं लिखूं। तो हेतु मत तो आपको पता है ये हो नहीं सकता, ये भूतकाल है नहीं, जो काम हो चुका वो नहीं है, आगे भविष्य वाली बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाता है आपका हेतु मत भविष्य। ये पहचान करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए, कि जहाँ पर निर्भरता हो एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर, वहाँ पर हेतु मत होता है। और हेतु मत आपका वर्तमान काल में नहीं होता, ये भूतकाल भविष्य काल में आपका देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, और 60 क्या कहता है? 60 आपका जो कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक सही अर्थभेद है। देखिए, इसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत ईजी है पकड़ना। प्रकृत और प्राकृत, देखिए ये प्राकृत सेकंड नंबर पे लिखा, प्रकृत भाषा नहीं बल्कि प्राकृतिक भाषा है। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो ये नहीं होगा इसलिए क्योंकि आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए, विष मतलब होता है आपका क्या? जहर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर दे दिया, देना था धन की जगह पे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, वर्ण और वर्ण, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है आपका रंग, ये इसने पहले नंबर पर दे दिया, इसका भी प्लेस चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अब आपके सामने एक ही बचा, वो है शशधर और ये शशिधर। ठीक है, शशधर, शश मतलब होता है खरगोश का भी पर्यायवाची होता है, और चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसीलिए शशांक कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि उसने अपने अंक मतलब गोद में चांद को रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए शशधर मतलब चांद हो गया, और शशिधर मतलब शशि, शिव चांद को धारण करने वाले। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट ये देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है भाई? कभू खो यही रहनी रहेंगो, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपाते संत स्वभाव गहेंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहंगो, परहित नरहित निरंतर, मन क्रम वचन नेम निव होंगो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए संतोष की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप सीधा सीधा इसमें नज़र भी आ रहा है, जहाँ संतोष की बात हो रही है, संत की बात हो रही है, तो ऐसे में ना जहाँ पे ऐसे इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपका शांत रस होता है। क्या होता है? वहाँ पर आपका शांत रस होता है, और शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। क्या होता है?
निर्वेद, ये भी आपको बताना चाहिए। शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, निर्वेद का मतलब वैराग्य। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं आपका कि रचना और रचनाकार कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। मैथिली शरण गुप्त साकेत बिल्कुल सही है ये। और भारत भारती, ये तो मैथिली शरण गुप्त की है, गलत हो गया, इसको मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो बहुत सारी हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आगे की नदी के द्वीप ये सही है, एंड हरियोत प्रिय प्रवास ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ये भारत भारती। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की है, और इनको राष्ट्र कवि कहा गया था इसी रचना की वजह से, भारत भारती की वजह से। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या लगता है? इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है और हिंदी में भाई पूर्ण विराम लगता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये वाली बात नहीं कि हमको ये समझ में नहीं आता। ये इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, तो पूर्ण विराम आपका सही हो गया। देखिए, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ नोट्स दिखाने वाला हूँ, नोट्स, और वो स्पेशल शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं यूपी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी हिंदी। ठीक है, तो यूपीएसआई में हमारे हिंदी के उस शॉर्ट नोट से मात्र 12 से 13 पेज का 30 प्लस 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन हमारे सीधे नोट्स में से आए हैं। अभी आप यदि सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाएँ तो हमने सभी PYQ को कलेक्ट किया है जो अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, और साथ ही यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए, यूपी के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए, उन सभी को हमने कलेक्ट किया और PYQ बेस्ड हमने टॉपिक वाइज एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया आपके लिए। हिंदी के सम्मेलन, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, इन सभी के शॉर्ट नोट तैयार किए और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए उनको हमने मेंशन किया अपनी PDF में, लास्ट में दिखाएंगे। और उस PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप आ जाइएगा टेलीग्राम में। और साथ ही आपको मैं जब PDF दिखाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि हम 1 टॉपिक 1 शॉर्ट वीडियो मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर हम कवर कर रहे हैं। जैसे आपका इम्पोर्टेंट सम्मान हो गया करंट अफेयर्स में, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गया, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हो गया, महत्वपूर्ण बैठकें हो गया, SCO का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, यूपी के प्रमुख योजनाएं, इस टाइप की वीडियोज़ भी, और साथ में उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF भी दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है 64 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो अकर्मक मतलब सकर्मक होगी फिर। तो सूरज भान आता है, इसमें देखिए कोई कर्म की प्रधानता आपको नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये अकर्मक है। सरोज खाती है, ये भी अकर्मक है, और मोहन खाएगा, ये भी अकर्मक है। लेकिन राहुल काम करता है, काम की प्रधानता है, इसलिए ये सकर्मक हो गया और इसका यही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं भाई? बस से। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तो कर्ण से, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया कर्ण। अगर आप कहीं हमें थोड़ा सा इसको समझाइए तो विभक्ति चिन्हों को आपको याद करना चाहिए, जहाँ पर कर्ता के लिए ने शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये सब तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म कहाँ पे होगा? जहाँ को शब्द का प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ण में मतलब से, ठीक है, संप्रदान के लिए जहाँ पर यूज होगा, आपादान अलग होने के अर्थ में, ठीक है, और अधिकरण में पर ऊपर होता है, संबोधन, ठीक है, हे अरे भो, इस टाइप से इनके सबके कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनसे हम तत्पुरुष समास को पहचानते हैं, और ये तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे आ जाइए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना 100% है। मैं बोल रहा हूँ तो मैंने इसका PYQ देखा है, न जाने 20 से 30 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं इसको पूरा समझा देता हूँ आपको। उत्तर और पूर्व के बीच की मध्यवर्ती दिशा, ठीक है, को क्या कहते हैं? कोण को पूछा है तो आपसे दिशा भी पूछ सकता है। मैं आपके लिए एक डायग्राम देता हूँ बना के, ये लीजिए। इस तरीके मैंने डायग्राम दिखा दिया। यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। प्यारे साथियों, जो नॉर्थ है ना, इसको हम कहते हैं उदीची। क्या कहते हैं इसको? उदीची कहते हैं। और जो साउथ है, साउथ को हम कहते हैं अवाची। साउथ को क्या कहते हैं? अवाची। उदीची, अवाची। और ईस्ट को कहते हैं प्राची। क्या कहते हैं भाई? प्राची। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतीची। तो चारों दिशा आपका हिंदी में पता होना चाहिए। पहली बात देखो, नॉर्थ को उदीची कहते हैं, साउथ को अवाची कहते हैं, और
प्राची पूर्व को कहते हैं और पश्चिम को कहते हैं प्रतीची। यहीं पे इसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको देखना है कि अब कोण की बात, कोण कैसे देखें, तो कोण के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। यहाँ पे लिखिए आप v, यहाँ पे लिखिए i और यहाँ पे लिखिए n और यहाँ पे a। मतलब एक लड़की का नाम याद कर लीजिए और इस गर्ल्स का नाम जो है वो है वीना। क्या है? वीना। ठीक है। अब वीना, वी मतलब क्या होगा? देखिए वी मतलब हो गया वायव्य। क्या हो गया? वायव्य। मुझे इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, साफ कर लेते हैं। मैं आप क्योंकि आपको दिशा ही अब कोण दिखा देते हैं बस। वी मतलब ये वायव्य हो गया और आई मतलब आपका ईशान हो गया। ठीक है। और एन मतलब हो गया आपका नैऋत्य और ई मतलब हो गया आपका अग्नि या आग्नेय। ठीक है। ये है आपके कोण और ये है आपकी दिशा। उदीची, उदीची, अवाची, प्राची और प्रतीची। ठीक है। उदीची, अवाची, प्राची, प्रतीची। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कोण बना के। ठीक है। तो वी ना आप याद करेंगे, वी आई एन और ए। अब इसमें देखो क्या पूछा, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व कौन सा हो गया? अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, मतलब कि ये उत्तर है ये पूर्व। तो ये वाला कोण इसने पूछा है, तो ये वाला आपका कौन सा है? अगर आप देखो वीना से जाओ तो क्या है ये? आई। आई मतलब क्या है? ईशान। तो प्यारे साथियों आई मतलब ईशान। तो क्या हो गया यहाँ पे? सही आंसर हो गया आपका ईशान। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखो भाई, इसको कुछ भी करो, रटो कुछ भी करो, मैंने जो ट्रिक बताई है, लड़की का नाम याद करो एक वीना। ठीक है। मान लो वीना आपकी फ्रेंड है और वीना से सीक्वेंस ज़रूर याद रखना। लेकिन देखो कैसे, यहाँ पर आपका वी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए है। ठीक है। वी ना, ऐसे सीक्वेंस में लिखते चले जाना, वी ना। राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर जो है ईशान है भाई। ठीक है। चलो इसको देखो, माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है भाई? माटी की मूर्तें जो है रामवृक्ष पैनीपुरी। और इंटर में आपने, हाई स्कूल इंटर में जो हिंदी मीडियम से लोग पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, उनको बहुत अच्छे से ये वर्मा, ये वाली जो है ना रामवृक्ष पैनीपुरी की रचना बहुत ज़्यादा आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध कौन सा है? अगर आप शुद्ध को देखो, 68 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? बी जो ऑप्शन है आपका दर्शनाभिलाषी, ये वाला सही है। ठीक है। कौन सा? ये वाला आपका सही है, दर्शनाभिलाषी। ये कैसे लिखा गया है भैया? इसको बता दो ये लिखा कैसे गया है। लो भाई जान लो, ये लिखा गया भाई दर्शन, ये बड़ा से है। ठीक है। दर्शन और प्लस अभिलाषी करके ये लिखा गया, ये वाला से है, लेकिन ध्यान रखना ये वाला से है, से षटकोण वाला। तो दर्शन अभिलाषी मिल करके बना है दर्शनाभिलाषी। मतलब इसमें से निकला, यहाँ से आधा निकालो ए और अभिलाषी का प्लस ए करो और ए मिलके आपका आ बना दिए। और ऐसा किस संधि में होता है ये आप बताएंगे भैया? ये होता है दीर्घ संधि में। तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपकी होगी। ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है भैया? थोड़ा सा इधर कर लो, दिख नहीं रहा। ओके भाई, लो अब आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण आगे जाने की ज़रूरत नहीं। निपात मतलब जिससे वाक्य में कोई बदलाव ना हो सके लिंग वचन के आधार पर। ठीक है, वही निपात है। जैसे नहीं भी, अगर यहाँ पे नहीं होता ना, ये वाला नहीं, नहीं भी अपने आप में एक निपात ही है। तो यहाँ पर ठीक जो है ये आंसर सही है। ठीक अपने आप में निपात का उदाहरण है। ठीक है भाई। चलो देखो, इन्होंने यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं बट ये गलत है सब। निकट नहीं हो सकता, इधर भी नहीं, कल भी नहीं। चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हारा प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बनेगा? देखो ये आपको साफ दिखना चाहिए। हारा में बनेगा सर्वाहारा। क्या बनेगा? सर्वाहारा। चलो भाई आगे चलो। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में अगर समास की बात की जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। एंड जहाँ पे प्रति शब्द से जो मिलकर के बनते हैं उनमें मैक्सिमम अव्ययी भाव समास होता है। देखिए यथा, यथा संभव। ठीक है। यद्यपि, प्रतिचि, प्रतिदिन, दिनों दिन, ऐसे जो होते हैं ना, उन सब में ना अव्ययी भाव समास आपका होता है। ठीक है। चलो द्विगु समास मतलब क्या होता है? दो गायों का समूह, जहाँ पर संख्यावाची की बात की जाए, जैसे पंचभुज। ठीक है, पंचवटी। ओके ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुडाई। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। देखिए जहाँ पर मानो, मनु, जानो, जनु, जानहु,
ये शब्द आपको जहाँ पे दिख जाए ना, मानो, मनु, जानो, जनु, जानू, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना आंसर। ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहोगे भैया यहाँ पे आपको कहाँ दिख गया ऐसा वर्ड? भाई मुझे दिख रहा है, आपको ध्यान से देखना है, ये रहा जनु। ठीक है, चलो भैया आगे चलो, हो गया, ओके डन। चलो आगे आगे, हम आगे आगे लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है? तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, जो और वह, ये निश्चयवाचक है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 74, मध्यम पुरुष तू। तू जो मध्यम पुरुष शब्द होता है उसका बहुवचन पूछा है इन्होंने। तो उसका बहुवचन क्या होगा भाई? उसका बहुवचन भैया हमारे हिसाब से बहुवचन होगा तुम लोग। आपका यही आंसर था तो एकदम सही है, तुम लोग ही होगा भाई। ठीक है, अब आ जाओ, इधर आ जाओ अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा बतानी कौन सा नहीं है। लो भाई देखो, मनाही भाववाचक संज्ञा। जो निषेधवाचक वाक्य होते हैं ना, वहाँ पर मैक्सिमम में ना भाव छिपा होता है, जहाँ पर निषेध मतलब नहीं का कुछ न कुछ आपको सिग्नल मिले देखने के लिए, सिंबल नहीं, मतलब जैसे राम खाता नहीं है ऐसे। ठीक है, विद्वता खुशी, देखो खुशी अपने आप में एक भाव है, विद्वता मतलब उसका गुणगान। ठीक है, वो कितना विद्वान है, मना ही मना करना, तो ये सब एक तरीके के क्या हैं, ये भाव हैं। लेकिन आपका सोना जो है ना भाई, ये सोना आपका, ये सोना जो है ना आपका, ये नहीं है भाववाचक। तो कि ये क्या है? ये है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा ये क्या होता है? इससे पदार्थों का निर्माण होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा ही होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वही सब। ठीक है, मटेरियल नाउन, तो ये मटेरियल नाउन है द्रव्यवाचक। ठीक है, इसको देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 76 में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पकड़ो भैया, हमने पकड़ लिया भाई साहब। कौन सा है? देखो, संबल जो है ना, ये आपका, ये पुल्लिंग शब्द है। यामा, महादेवी वर्मा की रचना है यामा नीरजा, उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है उस रचना पे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, योजना बनाई, ये योजना बनाया, बनाया क्यों, योजना बनाई होगा भाई। यामा अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है। भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा मैंने उसको भिक्षा दे दिया, दे दिया या दे दी, दे दी, स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था वैसे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत, इसको ध्यान से पढ़ लेना। असंगत बोला है, गलत मतलब आपको बताना है। तो गलत कौन सा भाई, ढूंढो, चलो ढूंढते हैं भैया। ताप और शीत, ये ठीक है। दुर्लभ, सुलभ, ये भी ठीक है। पारंपरिक, शासकीय, भाई शासकीय कैसे होगा, ये हो गया पारंपरिक का आधुनिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, आधुनिक ही होगा भाई, करेक्ट एकदम आधुनिक। ठीक है, यही वाला आंसर है, आगे पढ़ो ही मत, यही आंसर हो गया। तोड़ना जोड़ना वो ठीक है, देखो चलो आगे आ जाओ। 78, ये क्या, निम्न शब्द के लिए पर्याय में दिए गए 4 विकल्पों में से उचित शब्द अंतःपुर किसे कहते हैं? तो अंतःपुर होता है भाई, इसका पर्याय होता है रविनाश। कैसे होता है देखो सुनो, अंतःपुर जो प्राचीन समय में महल होते थे ना, महल, उनमें एक ऐसा एकांत और सुरक्षित भाग होता था एक महल का, जहाँ पर राजा की सभी रानियों का निवास स्थान होता था। ठीक है, और इस स्थान को पता दूसरा नाम क्या था? उसको कहते थे हम, आप हंसेंगे इस नाम को सुन करके, इसको कहते थे जनान खाना। क्या कहते थे भाई? जनान खाना। ये देखो, जनान खाना, इस टाइप का नाम था, जनान खाना। तो यहाँ पर हो गया रविनाश अंतःपुर का सही पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आप लोग बहुत सारे क्या किए होंगे भाई, आप लोग ना आंतरिक, ये या तो ये लगा दिए होंगे, नहीं तो बिना सोचे समझे मोस्टली लोग गर्भगृह लगाते होंगे। गर्भगृह मंदिर का पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है, मुख्य जो मूर्ति होती है भगवान जी की जहाँ पर स्थापित होती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 79, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। इसे ज़रूर पढ़ लिया करो, शुद्ध है, नहीं है, असंगत है, संगत है। ये 2-3 नंबर आपके बढ़वा भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, चलो रुक जाओ देखते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये हमें सही प्रतीत हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े,
पढ़े तो ठीक है, अगर पढ़ा होता तो गलत हो जाता। यहाँ पर आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं बिंदी लग रहा है, ये भी सही है। अब ये क्यों गलत दिखा है? देखो भाई, जो आपका मेरे भाई सभी भाई देखेंगे, ये जो प्राण शब्द है ना, प्राण, ये होता है बहुवचन, ठीक है। तो उसने अपने प्राणों की आएगा, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ठीक है, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तो इसलिए ये हो जाता आपका अशुद्ध। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आल्हा खंड किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी में नहीं भाई, वो बुंदेली भाषा में लिखा गया है। बुंदेली यूपी के जो बुंदेलखंड वाले ज़िले हैं, आपको पता ही होगा, 7 ज़िले उसमें शामिल होते हैं। अभी आपको मैं सातों के सातों गिनवाता हूँ, रुको, आपका रिवीजन कराता हूँ। तो बुंदेली देखो, ये रहा यहाँ पे बुंदेली। ये शाइन कैसे लग रहा है? सही से लग रहा है भाई। देखो प्यारे भाइयों, ये बुंदेली, ठीक है। अब बुंदेलखंड वाला जब आप यूपी का ये मैप देखते हैं ना, मैं यूपी का थोड़ा सा मैप आपको बना के दिखाता हूँ, इस टाइप से है ना यूपी का मैप अपना, ठीक है। तो ये तो सोनभद्र वाला इलाका है, ये है बुंदेलखंड वाला इलाका, जहाँ पर क्या क्या है, झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, हमीरपुर है, ठीक है। ये वाले इलाके में जो ये ज़िले आते हैं, वो वाला बुंदेलखंड से संबंधित है, जहाँ ऊबड़ खाबड़ इलाका है ना, सिंचाई नहीं हो पाती है ठीक ठाक मात्रा में, ठीक है, और मिट्टी जो है वहाँ की उपजाऊ नहीं है बिल्कुल भी। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 81। ये कहते हैं, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। भाई आप भी कहो, अगर मैं कहूँ कि अगर ट्रेन ना आती तो मैं नहीं पहुँच पाता, तो क्या कर रहे हैं हम? एक तरीके से संकेत दे रहे हैं भाई, आज्ञा तो नहीं दे रहे ना, संकेत ही दे रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्यारे भैया, हम दे रहे हैं संकेत, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो हम एक तरीके से संकेत दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो, मुझसे भी गलती हुई थी, तो मुझे पता है आपसे गलती हो सकती है, मैं इसीलिए ना इसको अच्छे से समझाता हूँ। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इसमें बोला कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब मैंने क्या काम किया, जब मैं इसको देख रहा था आप लोगों को एनालिसिस देने के लिए, तो मैंने फटाफट आंसर जो लगाया, मैंने बंदर शब्द लगा दिया, क्योंकि देखो बंदर ना, आपका बंदर ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी शुद्ध माना जाता है, और अगर आप ये वाला लिखेंगे, ये वाला बंदर भी आपका शुद्ध हो, आप मतलब नए लगा के लिखेंगे, और ऐसे भी व्याकरणिक दृष्टि से दोनों शुद्ध माने जाते हैं। अगर ज़्यादा शुद्ध की बात की जाए तो ये वाला ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, जिसमें ऊपर बिंदी होती है, ठीक है। अब मैंने इसको लगाया, मैंने इसको ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था, मैंने पूछा, मैंने समझा कि बस इनमें से हमें अशुद्ध बताना, लेकिन नहीं, मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध प्रयोग हुआ आपको वो पकड़ना है। और वो कैसे पकड़ेंगे, आइए भाई। तो हमने बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद तो कभी नहीं पढ़ा, बंदर क्या जाने हमने अदरक का स्वाद पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था ना, अदरक का स्वाद, तो नींबू को गलत कर दीजिए, ठीक है, नींबू यहाँ पे गलत हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, मज़ा आ गया, मैंने भी हंसा फिर मैं अपनी गलती पे, आपको भी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन ये। देखिए, निम्न अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है भाई, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। बस मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे है कि मधुर वचन क्या शक्ति होती है मधुर वचन में। तो मधुर वचन जो होता है वो जो शत्रु होता है उनको भी मित्र बनाने की ताकत रखता है। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन है, कड़वे वचन में क्या होता है। तो कड़वे वचन में क्या होता है भाई, कड़वा वचन जो होता है वो विनाश का विष होता है उसमें, ठीक है। चलो ये वाला हो गया पूरा। अब ये लास्ट पेज है हमारे पास में, फिर हम आपको अपने नोट्स दिखाते हैं। ये रहा, अशिष्ट शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। अशिष्ट मतलब, अशिष्ट सभ्य को नहीं कहते, अशिष्ट असभ्य को कहते हैं, तो उसका पर्यायवाची बताना है। ध्यान देना, असभ्य हो गया, पर्यायवाची क्या हो गया, असभ्य। अब यहाँ पे अशिष्ट का शिष्ट मत कर देना, यहाँ अशिष्ट का अगर आप शिष्ट करते हैं तो वो पर्यायवाची नहीं होगा, फिर वो आपका पर्याय नहीं है, वो आपका विलोम हो जाएगा। अगर अशिष्ट का आप शिष्ट करते हैं तो वो विलोम हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन पर्यायवाची पूछा है, ये मिस्टेक हो सकती है, मैंने आपको इसलिए बता दिया, थोड़ा सा इसको सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था आपको। और मनुष्य में अन्य प्राणियों से अलग क्या है, तो भाई मनुष्य में अलग जो है वो ये है कि मनुष्य केवल मनुष्य में भावों को बोलकर प्रकट करना, ठीक है, ये वाला आंसर एकदम सही है। भावों को बोलकर प्रकट कर सकता है मनुष्य, भावों को समझ सकता है, सोचने समझने की शक्ति भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पैराग्राफ में दिया गया यही वाला आंसर, सीधा सीधा लिखा हुआ कि मनुष्य जो जानवरों से अलग है वो इसीलिए अलग है क्योंकि वो भावों को समझ सकता है और बोलकर प्रकट कर सकता है, ठीक है। 87 क्वेश्चन ये रहा, और एक पेज की तरफ हमें और चलना पड़ेगा। इसका जो है आंसर, चलिए ये रहा, हमें मधुर वचन बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए भाई, क्यों डालनी चाहिए, तो मधुर वचन बोलने में
सफलता और लोकप्रियता दोनों मिलते हैं हमें, ठीक है। चलो जीएस के भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लिया जाए क्या। जीएस के कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेना, कोई नहीं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का संघ कहा गया है। तो इंडिया दैट इज़ यूनियन, इंडिया। तो आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वो कहता है। तो आर्टिकल 1 वाला आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर अपना ताला निर्माण के लिए जाना जाता है। तो ताला कहाँ पर फेमस है, ताला अलीगढ़ में फेमस है। मुरादाबाद में क्या, पीतल नगरी है, ठीक है। मेरठ में क्या है, मेरठ में स्पोर्ट्स का सामान मिलता है बहुत ज़्यादा। ओडीओपी से है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसके बाद भारत में नीली क्रांति, भाई नीली क्रांति जो है आपकी मत्स्य उत्पादन संबंधित है। देखिए हम कैपेबल हैं, हमारा जीएस भी बहुत अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छा है। आप कहेंगे तो जीएस का भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो दूसरे सर आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मेरा स्पेशली हिंदी का आपको प्रोवाइड करना होता है। इस पेज में जो क्वेश्चन आ गए मैंने आपको इसलिए बता दीजिए। ग्राम जो ये है ना, ग्रैमी अवार्ड 2026, देखिए ये मिला है आपका दलाई लामा साहब को। किसे मिला है, दलाई लामा साहब को, ठीक है। चलो भाई ये था हमारा हिंदी का क्या था, एनालिसिस वीडियो। और अब हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखाते हैं नोट्स। हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं कंटिन्यू, ये देखिए। हिंदी के प्रमुख शिखर सम्मेलन, अगर आप देखेंगे इस पे हमने पूरा प्रॉपर इस तरीके से अपना नोट्स बनाया और वीडियो हमने करके आपको दे दिया करंट अफेयर्स का। ये हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पूरा आपको ये भी प्रोवाइड कराए, नोट्स जो हमारे पूरे प्रोवाइड आपको कराए हैं। इसके बाद में हमने किया है यूपी के मतलब महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, इस पर भी वीडियो हमारा हो चुका है। और सबसे मेन है, देखिए हम जो आपको कंटेंट देंगे ये है हमारे शॉर्ट नोट्स, यूपी स्पेशल PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। यूपी स्पेशल से अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए ये रहा, बस 2-3 पेज का है। और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बस इसमें से ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना होता है। समझदारी से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। मैथ्स के स्पेशल शॉर्ट नोट्स, मतलब ट्रिक्स जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेज का क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम पेज का है, लेकिन जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं उनको इसमें मेंशन किया गया है। ये शॉर्ट नोट्स मैथ का है। और इसके बाद आपको एक और दिखा देते हैं हिंदी का, ये रहा देखिए हिंदी का PYQ बेस्ड। ये खुद मैंने अपने हाथ से लिख करके बनाया सब आपके लिए। वर्णमाला मात्र 1 पेज में समाप्त, ठीक है। देखिए अगर वर्णमाला को आप देखें तो 1 पेज में समाप्त। इसके बाद विश्व के हिंदी सम्मेलन ट्रिक के साथ, ठीक है, कैसे याद करना है। छंद, बहुत बड़ा टॉपिक छंद, लेकिन आप देख रहे हैं छंद मैंने कितने छोटे से में कवर कर दिया, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं दावा करता हूँ आपसे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड देखिए इतने में ख़त्म। इसके बाद व्यास सम्मान, उसके बाद आपका देखिए पहला सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी अवार्ड। और वाक्य के प्रकार कैसे आपको पहचानना है, मैंने आपको अभी बताया था ना, हेतु मत भविष्य कहाँ पर होता है, जहाँ पर निर्भरता होती है। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन, जो कुछ अलग पूछे गए वो मैंने मेंशन कर दिया। विराम चिन्ह पर पूरा एक टॉपिक, ठीक है। काल विभाजन आपका ये रहा, अलंकार, ठीक है। इनको आप पढ़ेंगे, ये हिंदी वाला जो है बस ख़त्म हो गया। इतने ही पेज का, मात्र कितने पेज का है ये हिंदी का, देखिए 26 पेज का, मतलब 13 पेज का, दोनों साइड से 26, और वैसे मतलब आपका 13 पेज का हो गया भाई, ठीक है। और हमने अभी आपको दिखा दिया है जो हमने किया है। तो ये रहा हमारा, ये था हिंदी का, क्या था ये, हिंदी का वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस। हर संडे हम आपको टेस्ट का एनालिसिस देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर केवल आंसर आपको नहीं बताया जाता, बल्कि क्वेश्चन की पृष्ठभूमि के साथ एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में मेरे भाई जो भी आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल का भी हम लोग आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा 100 क्वेश्चन का। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप लिखेंगे, हमारे साहस को इंक्रीज़ करने के लिए, मेहनत को, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। और हम बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, हमें आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए। पूरा लिखित हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से और स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।